संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में पांडवों को वारणाव्रत जाने की आज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान तथा अभ्यास विलक्षण है। उनका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने ये बात किसी पर प्रकट भी नहीं की। नागरिक और पुरवासी पांडवों के गुण देखकर बड़ी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को तो पहले ही अंधे होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञापरायण हैं। वे पहले भी राज्य अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को ही राजा बनावें। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा नहीं होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुड़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति है नहीं, परंतु हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई, पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया और आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर ये उन्हीं की वंश परंपरा से में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट ना भोगना पड़े। इसके लिए आप कोई ना कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कनिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आपके सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहां से वारणाव्रत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरा भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं रखते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उनके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डालें तो। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोच कर अर्थ और सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानता हमारी सहायता करेगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन हैं। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वारणाव्रत भेज दें तो राज्य पर मैं पूरी तरह कब्जा कर लूंगा। इसके बाद वे आ जाएं तो कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी तो यही चाहता हूं, परंतु ये पापपूर्ण बात उनसे कहूं कैसे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। ये विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महान भाव और जनता का कोप क्यों नहीं होगा। तो दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं। अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसलिए द्रोण उनके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन, बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे। रहेगी बात विदुर की, वे छिपे छिपे पांडवों से मिले हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या। इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणाव्रत भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। ये कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया
और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणाव्रत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावें। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां के मेले का बखान करते नहीं अघाता। इस प्रकार वारणाव्रत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वारणाव्रत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कुरुवंश के वाहनिक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वियों, ब्राह्मणों तथा गंधारी आदि माताओं से दीनतापूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के सहित वारणाव्रत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें कि वहां पाप हमारा स्पर्श नहीं कर सके। सब ने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट ना हो, मंगल हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणाव्रत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई पुरोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें ये काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम नहीं हो। पिताजी की आज्ञा के अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणाव्रत रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, राल और लकड़ी आदि से ऐसे भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उनके भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता नहीं चले। उसमें कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन और शैया सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही चल जाएंगे तो हमारी निंदा भी नहीं होगी। पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहां को चल दिया। वहां जाकर उसने दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार महल तैयार करवाया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरणों का स्पर्श किया, छोटों का आलिंगन किया और फिर यात्रा की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो वह अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर धृतराष्ट्र इसे भी क्यों नहीं सहते। पता नहीं धर्मात्मा भीष्म ये अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग ये सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब अब हस्तिनापुर को छोड़कर वहीं चलेंगे जहां राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पूर्ववासियों की बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वे हम निशंक भाव से करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट गए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नित्यज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझाकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं है परंतु शीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है।
आग घास फूस और सारे जंगल को जला डालती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात को भली भांति समझ लो। शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है, वह शाही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है। नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है। जिनकी पांचों इंद्रियां वश में हैं, शत्रु उनकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। ये घटना फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वर्णाव्रत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पुरवासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हों। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वारणाव्रत नगर में प्रवेश किया। उन्हें पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी योद्धा वैश्य और शूद्रों से भेंट की। प्रोचन ने उनके लिए नियत वास स्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर प्रोचन ने पांडवों को से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उनकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्री से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, राल, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है। निश्चय ही प्रोचन का विचार है कि जब हम लोग इसमें बेखटके रहने लगे तब वे आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने पहले ये बात टाल दी थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई जी, यदि ऐसी बात है तो हम लोग अपने पहले ही स्थान पर क्यों ना लौट चलें। तो युधिष्ठिर ने कहा, भैया भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को शंका संदेह ना हो। हम लोग निकलने की घात ढूंढ लें। यदि हमारी भाव भंगी से प्रोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पिता में भीष्म तथा दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डर कर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरें, रास्तों का पता लगा रखें। सुरक्षित सुरंग बना जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानो कान इस बात की खबर ना हो कि पांडव जीते बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था और उन्हें मैंने आपकी बात बड़ी भांति समझ ली ये कहा था। पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं। हमारे जैसे हित चिंतक विदुर हैं वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने
उस घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। प्रोचन उस मंगल महल के दरवाजे पर ही सरदा रहता था, कहीं वह आकर देख न ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास न होने पर भी ऐसी ही चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। प्रोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया, पांडव इसमें बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी प्रोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, ये भुलावे में आ गए हैं, अतः अब यहां से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और प्रोचन को भी जलाकर अलक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोजन कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। जब सब खा पीकर चले गए तब संयोगवश एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त से, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा भवन में ही सो रहे। सब लोग सो चुके थे। आधी रात चल रही थी, आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां प्रोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। 5 भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग की असहाय गर्मी और उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया और इमारत के चटचटाने तथा गिरने से धाएं धाएं ध्वनि होने लगी, तब पूर्ववासी जगकर वहां दौड़े आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे कि दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से प्रोचन ने यह जाल रचा होगा। हो ना हो ये उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलाकर मार डाला। प्रोचन को भी अच्छा फल मिला। वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणाव्रत के नागरिक रोते कलते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहां से जल्दी भाग चले, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव हो रहा था। तब भीमसेन माता को कंधे पर और नकुल से देव को गोद में बिठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया और कहा, मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथन के अनुसार शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ के तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडव का जय जयकार किया और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया तथा पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारणाव्रत में पूरी रात बीत जाने पर सारे पूर्ववासी पांडवों को देखने के लिए आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ कि ये घर लाख का बना है और मंत्री प्रोचन भी इसी में जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि पापी दुर्योधन का ही ये षड्यंत्र है। अवश्य ये बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेज दें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने 5 पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें 5 पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उनका पता नहीं चल सका। पूर्ववासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। यह शुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से
मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्हें कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारनाव्रत में जाकर पांडु और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। प्रोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाक्रम करें। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पूर्ववासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर ने सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि प्रोचन चल गया था फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने फिर सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। उसमें पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं पता नहीं था। उस समय कुंती ने अत्यंत तृषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी जल भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और सब भाई सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगाए ही मन ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूं। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंती राज की पुत्री है। वे विचित्र वीर जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधु, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता है, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही है। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फल स्वरूप तीनों लोगों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थक कर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। हाय हाय, आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नर रत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमार के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े बड़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूं। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे इसका पता नहीं। आह पापी दुर्योधन, सुखी हो ले। युधिष्ठिर, मुझे तेरे वध के लिए आज्ञा नहीं देती, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं। भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, लंबी सांस ले रहे थे और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे फिर सोचने लगे कि हाय हाय, यहां से थोड़ी ही दूर पर वारनाव्रत नगर है। यहां तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे, ये सोचकर स्वयं भीमसेन जाग कर पहरा देने लगे।